Now we will learn about the functional classification of neurons. On the basis of functional classification of neurons, we have four different type of neurons: sensory neurons, motor neurons, sympathetic neurons, and the parasympathetic neurons. So let's discuss about sensory neurons first. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। नाम से यही पता चल रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं। ये आपकी बॉडी की पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजते हैं, यानी ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो लेट अस कंसीडर पेरिफेरी में हम एग्जांपल ले लेते हैं एक हैंड का, कि हाथ से मैंने कहीं टच करा, कुछ गर्म है, कुछ ठंडा है, कोई पेन है, कुछ भी है, कोई भी सेंसेशन आपके हाथ से आपके ब्रेन तक जाएगी। अब आपके हाथ से ब्रेन तक ये जो इंफॉर्मेशन जाती है, इसको रास्ते में 3 पड़ाव पार करने पड़ते हैं। इस जो भी इंफॉर्मेशन आपकी पेरिफेरी से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी आपके हाथ से आपके ब्रेन में जाएगी, उसको बीच में 3 जो है पड़ाव उसे पास करना पड़ेगा, 3 टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। जो सबसे पहले टेस्ट आएगा वो सबसे पहले है, तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। जो बाद में आएगा उसको बोलेंगे हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और जो उसके बाद में आएगा उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको हम प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको हम सेकेंडरी न्यूरॉन भी बोलते हैं, एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको हम टर्शियरी सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं। अगर देखा जाए कि आपकी पेरिफेरी से सबसे पास कौन सा न्यूरॉन है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। देन आपके ब्रेन से सबसे पास कौन सा है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। तो बहुत ही इजी सी एक टेक्निक आपने ध्यान रखनी है कि वी ऑल नो कि पेरिफेरी से ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को अगर हमें पहुंचाना है, तो बीच में एक ब्रिज आता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये मेरा हाथ है और हाथ से कोई इंफॉर्मेशन मैंने अपने ब्रेन में पहुंचानी है, तो उसको बीच में एक ब्रिज के पास जाना पड़ेगा, एंड दिस ब्रिज इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो देयर इज अ ब्रिज बिटवीन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, एंड दैट ब्रिज इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। तो प्राइमरी न्यूरॉन या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, ये वो न्यूरॉन्स है जो इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं फ्रॉम द पेरिफेरी टिल द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए वी हैव अ डॉर्सल रूट गैंग्लियन। सो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर हमारा, मैंने डीआर गैंग्लियन लिखा है, दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर इस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है पेरिफेरल पार्ट से, देन सेंट्रल पार्ट से जाती है, कहाँ पर जाती है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी। तो ये जो न्यूरॉन है, ये प्राइमरी न्यूरॉन है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, जो कि पेरिफेरी से इंफॉर्मेशन टिल द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लेकर आया, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक आ गई। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसने इंफॉर्मेशन किसको दे दी, एक न्यू न्यूरॉन को दे दी, और उस न्यूरॉन का नाम है आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन या फिर सेकेंडरी न्यूरॉन। तो प्राइमरी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर आया, प्राइमरी न्यूरॉन लेकर आया, स्पाइनल कॉर्ड में उसने इंफॉर्मेशन को छोड़ दिया, रिले कर दिया। अब स्पाइनल कॉर्ड को बोला कि भाई इस इंफॉर्मेशन को हायर सेंटर्स तक पहुंचाना है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यू न्यूरॉन स्टार्ट होगा, जो इंफॉर्मेशन को हायर सेंटर्स पर पहुंचाएगा, असेंड करवाएगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा, these neurons are considered as second order neurons या फिर secondary sensory neurons। तो secondary sensory neurons क्या है, ये आपके ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, और ये असेंड करते हैं ऊपर की तरफ, असेंड ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टू हायर ब्रेन रीजन, ब्रेन के हायर रीजन्स की तरफ जा रहे हैं, ब्रेन के पास जा रहे हैं, टू हायर ब्रेन रीजन। ठीक है, एंड देन ये इंफॉर्मेशन लेंगे कहाँ, ये इंफॉर्मेशन लेंगे किससे, ये इंफॉर्मेशन लेंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को दे दी,
सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो आपके न्यूरॉन्स हैं या सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन है, कहाँ से स्टार्ट हुए? ये ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में स्टार्ट हुए या फिर ये ब्रेन स्टेम में स्टार्ट हुए। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं तो जो नर्व आ रही होगी वो स्पाइनल नर्व थी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से नर्व आई, दिस इज द स्पाइनल नर्व। और सिमिलरली ऐसे ही आपके अगर क्रेनियल नर्व है वो आपके हेड नेक से निकल के आ रही है, हेड से निकल कर आ रही है बेसिकली, तो क्रेनियल नर्व अगर आती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, उसने ब्रेन स्टेम में रिले करा, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो क्रेनियल नर्व के लिए बन जाएगा आपका ब्रेन स्टेम, क्योंकि क्रेनियल नर्व जो है वो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, स्पाइनल नर्व जो है वो इन्फॉर्मेशन ले जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, देन ऊपर ब्रेन में जाती है। उसी तरीके से क्रेनियल नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन ले जाती है आपकी पहले ब्रेन स्टेम में, इन दी ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम से देन इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है। तो बात सेम है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आई वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर थी, देन ब्रेन स्टेम में जो शुरू हुई वो सेकंड ऑर्डर है, ब्रेन में जो गई वो थर्ड ऑर्डर है। सिमिलरली अगर हम हैंड और ब्रेन का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से गई, स्पाइनल कॉर्ड से हायर ब्रेन रीजन्स में जो जाएगी वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा आपका, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और अब ये ऊपर चली गई, कहाँ पर चली गई? टर्शरी में हमने स्टार्ट करना है। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपका हायर ब्रेन रीजन्स में खत्म हो गया, रुक गया, ब्रेन स्टेम में रुक गया या जहां पर भी रुक गया। देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आपका कहाँ शुरू हुआ? थैलेमस। जब इंफॉर्मेशन जो है वो हमने थैलेमस के अंदर इंफॉर्मेशन आ गई, कहाँ से आई? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन या टर्शरी न्यूरॉन में, दैट इज इन दी थैलेमस। अब थैलेमस उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोजेक्ट करेगा, it project that information in the primary sensory cortex, sensory cortex क्योंकि सेंसरी सिस्टम है तो सेंसरी कॉर्टेक्स में भेजेगा फॉर प्रोसेसिंग, की जो भी इंफॉर्मेशन आई है भाई इसको प्रोसेस कर लो इन दी सेंसरी कॉर्टेक्स। वहां पे थैलेमस ने भेजा, थैलेमस के अंदर क्या था? आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन था। तो पहले इंफॉर्मेशन गई फ्रॉम दी पेरिफेरी, ये आपका प्राइमरी न्यूरॉन हो गया या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया, देन स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से हायर ब्रेन सेंटर तक आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन चलेगा, उस हायर ब्रेन सेंटर से थैलेमस तक आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन चलेगा, थैलेमस से आपके प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स में वो इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी कि यहाँ पर प्रोसेस हो सके, और जो भी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपका अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाए इन दी मोटर कॉर्टेक्स। अब इन्फॉर्मेशन गई, अब मोटर कॉर्टेक्स क्या करेगा? मोटर कॉर्टेक्स ने बोला ठीक है भाई ये इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने प्रोसेस कर लिया, सेंसरी कॉर्टेक्स ने प्रोसेस कर लिया, अब उसने मोटर कॉर्टेक्स के थ्रू एक अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स को जनरेट करा। ठीक है, सो अब आपका मोटर रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। अब उस मोटर रिस्पॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी में पहुंचाने का काम कौन करेगा? भाई जब पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गए थे तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने काम करा, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी में मोटर रिस्पॉन्स को कैरी करना है तो कौन से न्यूरॉन्स काम करेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। सो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेंसरी न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिए, मोटर न्यूरॉन्स क्या है? ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को भेजेंगे। अब ये मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन 3 टाइप के थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आपके मोटर न्यूरॉन 2 टाइप के हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं इन डिटेल। यहाँ क्या समझ लेते हैं कि ये आपका है मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स से आपका कोई भी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन नीचे आया, मोटर न्यूरॉन मोटर कॉर्टेक्स से नीचे आया, हो सकता है कि ये आपके ब्रेन स्टेम में रिले करे, ब्रेन स्टेम में इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज दी और ब्रेन स्टेम से वो इंफॉर्मेशन आपकी क्रेनियल नर्व में चली गई। तो ये जो मोटर कॉर्टेक्स से आपका नीचे सिग्नल आ रहा है, दिस इज द अपर मोटर न्यूरॉन, और जहाँ पे उसने रिले करी ब्रेन स्टेम में, अगर उसने रिले कर दी इंफॉर्मेशन और वो क्रेनियल नर्व में चली गई, सो दिस इज कंसीडर्ड एज लोअर मोटर न्यूरॉन। ये आपका क्रेनियल नर्व वाला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये आपका ब्रेन था, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन कहाँ भेजी? आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेज दी, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेजी और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जो थी वो आपकी मसल्स में चली गई। तो ब्रेन से जो सिग्नल आया स्पाइनल कॉर्ड तक, ये आपका था अपर मोटर न्यूरॉन। अब ब्रेन से जो अपर मोटर न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड में रिले कर दिया, अब यहाँ से जो न्यू न्यूरॉन शुरू होकर आगे तक जा रहा है वो आपका होगा लोअर मोटर न्यूरॉन। इस पे वीडियो अपलोडेड है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं।
So this is about the sensory and the motor neurons. So now we will talk about the sympathetic neuron and the parasympathetic neurons on the basis of functional classification of neurons. So हमारे पास sympathetic and parasympathetic दो और टाइप्स है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के अलावा. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स दोनों ही आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये इनवॉलेंट्रली आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी पे काम करते हैं, उसको अल्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. सो दे इनवॉलेंटरली alter the body's physiology according to the demand of the situation. सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कि एक पार्ट है, ये काम करता है फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में. यानी जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब आपको एक्टिवेट करनी है बॉडी, आपने एक्टिव होना है, उस टाइम पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स काम करते हैं, बॉडी को एकदम से एक्टिवेट कर देते हैं, ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देते हैं. Whereas पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं, इनको बोला जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी. रेस्ट डाइजेस्ट का मतलब क्या है कि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो रेगुलेट करते हैं आपकी बॉडी को, तो ये इनहैंस करते हैं, प्रोमोट करते हैं रिकवरी को, रेस्ट को, रिलैक्सेशन को प्रोमोट करते हैं, एंड अल्टीमेटली ये एनर्जी कंजर्वेशन का काम करवाते हैं, एनर्जी को बचा के रखते हैं जिससे हीलिंग वगैरह अच्छी हो पाए. सो सिंपैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस, whereas the parasympathetic neurons are responsible for the rest and digest responses. अब बात करते हैं कि ये जो आपके सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, ये फर्दर आपके दो टाइप के होते हैं. या तो ये होंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, या फिर ये आपके होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. इसका बहुत ही एक बेसिक सा मतलब है, गैंग्लियन से पहले है. गैंग्लियन क्या होता है? सेल बॉडी का ग्रुप इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज गैंग्लियन. गैंग्लियन से पहले है तो प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन के बाद में है तो पोस्ट गैंग्लियोनिक. पहले समझ लेते हैं एक बारी कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का मतलब क्या है. ये वो न्यूरॉन्स हैं जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी या तो ये ब्रेन से निकलेंगे या फिर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे. तो जो आपके सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये कहाँ से, और इनका जो प्री गैंग्लियोनिक वाला पार्ट है यानी गैंग्लियन से पहले वाला पार्ट है, कहाँ से निकले एक्चुअल में, दैट इज ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए, उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. सो जो आपके सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपके ओरिजिनेट होते हैं T1 से लेकर L2 के लेवल तक. यानी आपके सारे के सारे आपका जो थोरेसिक वर्टिब्रेस है, थोरेसिक लेवल है, यानी कि आपका थोरेसिक 1 से लेकर लंबर 2nd लेवल तक जो है ये इमर्ज आउट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं आपके प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो थोरैकोलंबर है. सो वी कैन से दैट द सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज थोरैकोलंबर. सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो है वो है थोरैकोलंबर, या आउटफ्लो यानी बाहर निकल रहा है. तो सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ से बाहर निकल रहा है? ये आपके थोरैक्स से और लंबर के 2nd लेवल तक से निकल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज थोरैकोलंबर आउटफ्लो. सो द सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज द थोरैकोलंबर आउटफ्लो. सिमिलरली जैसे आपका ये T1 से लेकर L2 के बीच में से आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकल रहे हैं, उसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं, उनका जो प्री गैंग्लियोनिक पार्ट है, गैंग्लियन से पहले वाला पार्ट है, वो भी CNS से निकलेगा. लेकिन वो कहाँ से निकलेगा? वो निकलेगा आपका ब्रेन स्टेम से. अगेन ब्रेन स्टेम भी तो CNS का ही पार्ट है ना. स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सो ब्रेन स्टेम से क्रेनियल नर्व्स निकलती है. सो बेसिकली ये आपका क्रेनियल नर्व, अभी हम रोमन में नहीं लिख रहे, 3, 6, 9 एंड
10 इन लेवल से निकलेगी। इसके अलावा ये आपका S2 से लेकर S4 सेक्रल लेवल से निकलेगी। सेक्रल में S2, S3 एंड S4 के लेवल्स पे निकलेगी। सो हम बोल सकते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है, जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है, इट इज क्रेनियो, ब्रेन इज इन द क्रेनियल कैविटी, क्रेनियो एंड सेक्रम यानी क्रेनियो सेक्रल। सो वी कैन से इट इज क्रेनियो sacral. The outflow in the parasympathetic system is craniosacral. It means it is emerging out from the brainstem and the sacrum level, that is S2 to S4. अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का मतलब क्या है कि ये आगे कहाँ जा रहे हैं। ये इस तरीके से T1 के लेवल से लेट अस कंसीडर निकल गया। अब ये जब ये T1 से निकला तो ये आपका है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब इसने गैंग्लिया को इन्फॉर्मेशन दे दी। गैंग्लिया इज अ सेल बॉडी का ग्रुप। अब गैंग्लिया से जो न्यू न्यूरॉन शुरू होगा ये आपका होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकला, ठीक है जी, स्पाइनल लेवल से निकला। ये आपका था प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक, और ये गैंग्लियन में गया। गैंग्लियन इज नथिंग, इट इज जस्ट एन ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज विच इज प्रेजेंट इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आउटसाइड दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एंड देन यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी टारगेट वाली जगह पे, एंड दिस दैट इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का जो टारगेट है वो क्या है, ऑल ओवर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जाएगी सर। ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में ये इंफॉर्मेशन यहाँ से चली जाएगी। जब भी एक्टिवेट करना होगा किसी ऑर्गन को, तो मतलब फ्लाइट फाइट के सिचुएशन में कुछ स्टिमुलेशन करवाना होगा तो ये हो जाएगा यहाँ इस मैकेनिज्म के थ्रू। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि अगेन इंफॉर्मेशन तो निकली, लेकिन ये थोड़े से शॉर्टर होते हैं एज कम्पेयर टू द सिंपैथेटिक न्यूरॉन। तो ये कहाँ तक जाते हैं, ये अपनी वॉल्स ऑफ विसरा तक जाते हैं, आपके विसरल ऑर्गन्स की दीवारों तक ही पहुंच पाते हैं। ज्यादा ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली जाकर ये इनर्वेट नहीं करते, ये आपके वॉल्स ऑफ विसरा तक रहेंगे। सो दिस इज द सिंपैथेटिक न्यूरॉन and this is the parasympathetic neuron, and we have discussed the sensory neuron and the motor neuron. So on the basis of functional classification of neurons, we have 4 different types. We have sensory neuron जो further 3 type के थे, first order, second order, third order, and then we have the motor neuron जो further 2 type के थे, upper motor neuron and the lower motor neuron. Then we have the third type, that is the sympathetic nerve fibers. Sympathetic neurons जो हैं basically, and then we have the third type, that is sympathetic neuron. Again it is of 2 type, preganglionic and the postganglionic, and the parasympathetic neurons are the 4th type and the last type. Again it is of preganglionic and the postganglionic. preganglionic and postganglionic इनकी टाइप नहीं है, ये इसका अनाटमी का एक पार्ट है कि कहाँ से निकलेगी एंड देन कहाँ पे जाकर ये इन्फॉर्मेशन को रिले करेगी।